नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित समाचार यूट्यूब चैनल। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबूराव करी। एडवर्टीजमेंट छपते हैं, पता ही नहीं चलता है 2014 की बात आज क्यों कह रहे हैं। सबको हम रोजगार देंगे, दिया किसको? यहां हर व्यक्ति को हम घर दे देंगे। कितने लोगों को घर मिला बताओ? और इन्हीं का मैं ना आवाज येतोय ना रे, हम कैसे ले आता टोकरी राहू नहीं, पीछे भी आ रहे हैं ना आवाज? हाँ आ रही है तो हाथ ऊपर करो। हाँ बस। तो कितने लोगों को आपने नौकरी दी नहीं पता। और पुराने आपके जो भाषण है वो निकालिए ना सोशल मीडिया पर। आपकी जो सोशल मीडिया टीम है जो ट्रोलिंग करती है, ये करती है, वो कहती है, उनको ही कहो कि आपके पास पूरा खजाना है आपके भाषण का। और एक भाषण मुझे आज भी याद है, एक जनसभा को संबोधित करने कर रहे थे और उन्होंने पूछा, भाई और बहनों आप बताओ गैस की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? डीजल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? पेट्रोल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? तो गैस, डीजल, पेट्रोल मतलब जीडीपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और फिर उन्होंने कहा कि जब आप मतदान के लिए जाओगे, तो खास कर महिलाओं को कहा उन्होंने कि आप मतदान के लिए जाते वक्त घर में जो सिलेंडर है गैस का उसको नमस्कार करके जाइए। मोदी जी आपका नारा तो हवा में गया 400 पार, लेकिन उस वक्त जो गैस सिलेंडर की कीमत थी 400, अब कितने पार हो गए? 1000 के ऊपर। अरे बीच में जो लहसुन खाते हैं हम लोग, गार्लिक, वो 400 पार गया था और मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, तो बेचारा शर्मा गया और नीचे आ गया। बोले किसके साथ बराबरी करूं? इनके साथ, ये जुमलेबाज के साथ? ये नहीं हो सकता। अनिल देसाई जी संबोधित कर रहे थे, मुझे लगा पल भर के लिए मैं ही उम्मीदवार हूं क्योंकि मेरी तारीफ करते जा रहे थे, लेकिन अनिल के लिए मैं आया हूं और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको आपका सांसद कैसा चाहिए? गद्दार चाहिए कि खुददार चाहिए? एक स्वच्छ प्रतिमेचा पाहिजे, चारित्र्यवान चाहिए कि दूसरा कैसा है आपको पता है? इसके व्यक्तिमत्व के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। शुद्ध चरित्राचा आणि चारित्र्याचा उमेदवार दिलेला है। कैसी बात करता है वो भी आपने देखी है। और मैं चाहता हूं कि अनिल देसाई यहां से सांसद बनकर दिल्ली जाए, आपके भविष्य के लिए जाए। जो भी आपकी समस्या है, मैं तो मुझे लगता है शायद पहली बार आपके यहां आया हूं, क्योंकि एक बीच में दीवार थी अपने, हम तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। अब आपको भी पता चला होगा। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या मैंने हिंदुत्व छोड़ा है? लेकिन मेरा हिंदुत्व आपको मंजूर है या नहीं है? मेरा हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व में फर्क है या नहीं है? मैं भी जय श्री राम कहता हूं, लेकिन मेरा जो हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हर एक हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो घर का चूल्हा जलाने वाला, रोजी रोटी देने वाला हिंदुत्व है, घर जलाने वाला हिंदुत्व नहीं है। वो हिंदुत्व मुझे मंजूर नहीं है। आज ही कुछ पत्रकार मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी हर वक्त जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो मोदी जी भारत पाकिस्तान क्यों कहते हैं? मैंने कहा पता नहीं, शायद मोदी जी गए थे नवाज शरीफ जी का केक खाने के लिए, तो उनको ऐसे लगता होगा कि हर चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा अगर हम उठाएं तो चुनाव में हमें केक वॉक मिलेगा, सीधा सीधा जाएंगे हम पाकिस्तान। अब ये नौटंकी बहुत होगी। हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री जी आप जो कहते हैं, क्या देश की समस्या के ऊपर आपने कितने बार भाषण में उल्लेख किया है? आपने कभी सुना? क्या कहते हैं? कौन मटन खाता है, कौन मच्छी खाता है, किसको कितने बच्चे हैं? ये क्या प्रधानमंत्री का काम है? और इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आपकी जो पार्टी है भाजपा, उसको राजनीति में संतान नहीं होती तो मेरा क्या गुनाह है?
आपको हमारे बच्चे लेने पड़ते हैं गोद में, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास चाहे जितने लेके जाओ, जितने गद्दारे लेके जाओ, कम पड़ते हैं और मैं देता हूं, लेकिन आप कोई गद्दार नहीं है मेरे पास। जरूरत आपको है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं है कि शिवसेना में पहली बार टूट आई है, किसी ने तोड़ने की कोशिश की, कई बार तोड़ा, लेकिन जब भी शिवसेना पर आपत्ति आई तो शिवसेना 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, कई गुना, लाखों से भी ज्यादा शक्तिमान हुई है। और खास कर आज मैं यहां आया हूं तो मुंबई की समस्या और इसी चुनाव क्षेत्र में धारावी भी आती है। आपकी भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत कुछ है, यहां बहुत सारी है, और इसीलिए मैं उसी अपनेपन से कहता हूं कि अब की बार भाजपा तड़ीपार, मतलब इतना तड़ीपार करो कि दोबारा इस देश में भाजपा का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखो, एक बात का ख्याल रखो, मराठी मध्ये मी बोलतो, हा भेकड जनता पक्ष है, मतलब डरने वाला है, इनमें हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत है तो ऐसे आ जाओ ना, आमने सामने हम हैं, आप आ जाओ। लेकिन ये सब चुरा कर रहे हैं। जो एक गाना था ना, चुरा के दिल मेरा, वैसे इनका है चुरा के धनुष्यबाण मेरा। हाँ, तो ये चोरों को वोट नहीं देना। अपना सिंबल क्या है? कळलंय सगळ्यांना मशाल। आणि उमेदवार कोण? अनिल देसाई। एक अनिल पुढे, अनिलला मी अरे तुरे बोलतो कारण खूप जुना शिवसैनिक आहे, कडवट निष्ठावान शिवसैनिक आहे, बाळासाहेबांचा शिवसेना प्रमुखांचा शिवसैनिक आहे, स्वच्छ चारित्र्याचा, स्वच्छ चरित्र असलेला, अंगावरती कोणताही डाग नसलेला, कोणतीही भानगडी नाहीत। हा, थोडं पुढे या, कोणत्याही भानगडी नाहीत, आणि उत्तम मंत्री था। कभी हमें मौका मिल रहा है, और जब मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो आपने क्या नारा दिया? अब की बार भाजपा तड़ी पार। जनहित समाचार यूट्यूब चैनल सच्चाई का साथ देने वाला, जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।